हेलो एवरीवन, वेलकम टू देश कोचिंग। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखते हैं इसमें जो अगला क्लासिफिकेशन आपका वो है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो ये जो को प्राइम नंबर होता है ये होता क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके कोई से दो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। अब कोई भी ऐसे दो नेचुरल नंबर का सेट लीजिए जिसका कि HCF क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए एक, है ना। तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर का ऐसा सेट है जिसका कि HCF क्या है, 1, तो आप कह सकते हो कि फिर वो कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। यानी कि यहाँ पे दो नंबर्स का होना ज़रूरी है, वो भी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ उनको फिर से समझने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में समझा रखा है। तो ऐसे दो नेचुरल नंबर का सेट लीजिए जिनका कि HCF क्या हो जाए, 1। तो उस केस में वो जो दो नंबर का सेट है वो आपका क्या बन जाएगा, को प्राइम नंबर, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक, आप ऐसे कोई से दो नंबर का सेट लीजिए। मैंने क्या बोला आपसे, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। अब इनका HCF क्या होना चाहिए, 1। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें हाईएस्ट कॉमन आए ना, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट जो कॉमन आए वो 1 होना चाहिए। अब वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप यही समझिए कि कैसे हम किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने जैसा एग्जांपल लिया, सपोज़ करो एक 18 है एंड 12, ये दो नंबर है ना, मुझे इनका HCF फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको इनको फैक्टराइज करना है। आप इनको फैक्टराइज करने का मतलब इनको ब्रेक करिए। तो जो भी आपके दिमाग में सबसे पहला नंबर है, जैसे मैंने बोला 2 9 जा 18, ये सबसे फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आ गया। या 3 6 जा 18, जैसा आपको ठीक लगे आप इसको ब्रेक करिए, जैसा आप ब्रेक करना चाहते कर सकते हो उस तरीके से कर दीजिए। जैसे इसको देखते मुझे आया 2 6 जा 12। इसके बाद इसको आप तब तक ब्रेक करिए जब तक ये ब्रेक हो सकता है। यानी कि मैं बात करूँ इनको प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने 2 को तो 2 रखा और 9 को मैंने फर्दर ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3। तो ये आपके, अब इससे ज़्यादा मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इससे छोटे नंबर्स में ये नहीं ब्रेक हो पाएगा। उसी तरीके से मैंने सेकंड नंबर को ब्रेक किया, 2 को मैंने ऐसे रखा क्योंकि ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। 6 को मैंने फिर से ब्रेक कर लिया, 2 3 जा 6। अब इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने इसका। अब एक बार जब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें कॉमन है ना, उनको आप देखिए। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। क्या इसके अलावा और भी कोई चीज़ कॉमन है, नहीं है। तो इसमें से जो हाईएस्ट कॉमन आपको मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन वो क्या मिला आपको, तो 2 मिला और एक 3 मिला, यानी कि टोटल कितना मिला, 6। तो बस इसी को बोलते हैं हम क्या, HCF। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर निकालो, फिर कॉमन चेक करो, और जो कॉमन है वो हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो वो जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, इस नंबर का HCF मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 और 12 इसका HCF कितना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आई थिंक ये एक चीज़ क्लियर होगी होगी कि किन्हीं भी दो नंबर्स का हम HCF, 2 या 3 या 4 कितने भी नंबर्स हों, उनका अगर आपको HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज करो 2 एंड 14, ठीक। ये मैंने दो नंबर्स लिए, तो आपको पता है 2 को तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता, 2 को तो 2 ही रखना है। इस 14 को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 7। क्या इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो आप एक बात बताइए, इन दो नंबर्स में, इन दो नंबर्स में एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो इसमें क्या कॉमन है, 2 एंड 2। क्या इससे और मैं एक्स्ट्रा कुछ कॉमन ले सकता हूँ, नहीं। तो हाईएस्ट में जो कॉमन ले पा रहा हूँ वो कितना ले पा रहा हूँ, 2। तो यही आपका क्या बन जाएगा, HCF। तो इन दो नंबर्स का HCF कितना है, 2। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे दो नंबर्स ले लीजिए
जिनका HCF 1 हो तो फिर वो क्या बन जाते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 2 एंड 7, ये 2 नंबर का मैंने सेट लिया, तो आपको पता है मैं 2 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, ये 2 ही रहेगा, और 7 को मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, ये 7 रहेगा। तो इसमें क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 तो कॉमन है ना। जब कुछ नहीं है तो 1 तो सब में ही होता है ना। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो कॉमन है वो क्या है, 1, क्योंकि 1 तो यहाँ भी छुपा है, यहाँ भी छुपा है। तो जिसका HCF क्या हो जाए, 1, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो ना, तो फिर एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम है। ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम के अंदर आप इन्हें रख सकते हो। मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया 7 एंड 10, ठीक। तो आप एक बात बताइए, 7 को आपने 7 लिखा, इस 10 को आपने ब्रेक कर लिया, 2 5 10, है ना। क्या इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन है? देखिए आप, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ कॉमन है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ इसका HCF क्या हुआ, 1। अगर इसका HCF 1 हुआ तो ये दोनों नंबर फिर से कैसे हुए, को प्राइम। कैसे हुए, को प्राइम। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका HCF 1 हो जाए वही हमारे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे इसके नाम में छुपा हुआ है प्राइम, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ये दोनों नंबर हैं ये प्राइम होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। आप देखिए 7 तो प्राइम नंबर है, बट क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं है। 10 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है ना। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब देखिए 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। तो इसके तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं है, फिर वो क्या हुआ, कॉम्पोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं होता है कि को प्राइम नंबर्स के लिए, समझिए इस बात को, कि ऐसा नहीं होता कि को प्राइम नंबर के लिए ये जो दो दो नेचुरल नंबर आप लेते हैं, है ना, A एंड B, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हों, प्राइम। बिल्कुल भी ऐसा नेसेसरी नहीं है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका कि HCF क्या हो जाए, 1। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इन नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, बस क्या ज़रूरी है, इनका HCF क्या हो जाए, 1। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे बोला 4 एंड 13। आपको पता है 13 तो प्राइम नंबर है, चलो मान लिया ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। बट क्या 4 प्राइम नंबर है? क्या 4 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। बट 13 कैसा है, प्राइम नंबर है। बट अगर मैं बात करूँ इसके HCF की, तो क्या इनमें कुछ भी कॉमन आएगा फैक्टराइज करने के बाद? नहीं आएगा। तो इसका HCF क्या है, 1। अगर इसका HCF 1 है तो बेशक ये दोनों के दोनों प्राइम नहीं है, बेशक ये प्राइम है बट ये प्राइम नहीं है, फिर भी क्योंकि इसका HCF 1 है, इस वजह से ये सेट जो मैंने लिया वो कैसा है, को प्राइम। क्लियर हुआ, ये चीज़ आप समझिए। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो चीज़ क्लियर हुई। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1। ठीक है, चलिए इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। एक चीज़ जो लास्ट क्लास में मिस हो गई थी वो था 1। थोड़ा 1 के बारे में बात कर लेते हैं। 1 क्या होता है, क्या 1 प्राइम नंबर होता है या फिर 1 कॉम्पोजिट नंबर होता है? तो ध्यान रखना, 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। और कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। और जबकि प्राइम नंबर्स के लिए कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर। तो आपको पता है ये जो 1 है, 1 इसके पास तो केवल कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है ना। तो अगर इसके पास एक फैक्टर है तो क्या ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है? नहीं कर रहा, ना तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है और ना ही ये वाली हो रही है। तो 1 एक स्पेशल केस है। तो आप एक चीज़ ऐसे समझिए कि 1 जो है ना, 1 इसका केवल कितना फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है इसके पास। और इस एक फैक्टर होने की वजह से
अब ना तो ये प्राइम होता है और ना ही ये कॉम्पोजिट होता है, ठीक, ना तो ये प्राइम होता और ना ही कॉम्पोजिट होता। तो वन नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। कई बार ये पूछा जाता है कि वन क्या है, तो ध्यान रखना वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। वन सिंपली एक नेचुरल नंबर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, वन। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर वन तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है ना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो आपको पता है अगर वन नहीं है तो फिर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ, टू, ठीक। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, यही आपका ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ये ऐसे दे सकता है कि बताइए सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, है ना। तो आपको बताया वन तो नहीं हो सकता क्योंकि वन तो प्राइम है ही नहीं, तो उस केस में स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, थ्री। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपसे और क्या पूछ सकता है इसमें, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए स्मॉलेस्ट या वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोल सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि वन एंड ओनली वन जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, तो आपको पता है टू। टू एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। टू कैसा है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है तब भी आंसर टू होना है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछता है, इवन प्राइम नंबर पूछता है तब भी आंसर टू आना है, ठीक है। और वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर पूछे तब भी आंसर क्या आना है, टू आना है। तो हर एक केस में इसका आंसर क्या आना है, टू आना है। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताई, इनको दिमाग में रखिएगा। क्या क्या कि अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, टू। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, उस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा, टू। और थर्ड आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। क्लियर हुआ। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के लिए, आपके काम आएंगे या आगे भी कहीं भी यूज हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर का क्लासिफिकेशन है वो एकदम से मतलब उसको हमने कवर कर लिया है, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। अब इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अब जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो आपका कवर हो चुका है। आप बार बार इन वीडियोस को देखिएगा और थ्योरी जहाँ भी समझ में ना आए आप वीडियो को फिर से रिपीट करिएगा और देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक। अब जो उसमें एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, तो उस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो आपको फाइंड करने के लिए आता है वो आता है रैशनल नंबर। क्लियर। आपको कोई भी दो नंबर दे देगा, है ना, आपको कोई भी दो नंबर दे देगा और पूछेगा कि इनके बीच में रैशनल नंबर को फाइंड करिए। जैसे आपसे बोल देगा कि क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया कि 3 एंड 4 ये दो नंबर हैं, ठीक है, तो इनके बीच में आपको क्या फाइंड करने हैं, रैशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने उसने सिंपली ऐसे बोला है फाइंड अ रैशनल नंबर, मतलब अगर उसने मेंशन नहीं किया है कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आपको केवल एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है जो इनके बीच में होगा। अब इसको फाइंड करने के आपके पास हैं चार मेथड, 1, 2, 3 और 4। वो चार मेथड कौन कौन से हैं, एक तो आपका है मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड। सेकंड आपका आता है डिनोमिनेटर मेथड, डिनोमिनेटर मेथड। थर्ड आपका आता है न्यूमरेटर मेथड,
न्यूमरेटर मेथड। और लास्ट आपका आता है व्हेन डिनोमिनेटर नॉट इक्वल। ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चन या इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास कितने मेथड्स अवेलेबल हैं? 4 मेथड्स अवेलेबल हैं। इन चारों मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार बारी बारी से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं और कैसे इन मेथड्स के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मिड वैल्यू मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था आपसे? फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो आप ऐसे समझिए, जब भी मिड वैल्यू मेथड से आपको बोले कि मिड वैल्यू मेथड से 3 and 4 के बीच में रैशनल नंबर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जस्ट लाइक एवरेज, दोनों को ऐड करिए और 2 से क्या दे दीजिए? डिवाइड। तो आपको पता है 4 + 3 होते हैं 7 और डिवाइड बाय 2। इतना सा करना है बस आपको, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप खुद देखिए, 7/2 का मतलब होता है 3.5, और आपको पता है ये 3.5 है, ये आपके 3 and 4 के बीच में ही लाई करता है। तो बस यही आपका हो गया, यही आपका क्या हो गया? मिड वैल्यू मेथड। तो मिड वैल्यू मेथड को अगर आपको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी दो नंबर है, सपोज A and B, और आपको इनके बीच में रैशनल नंबर पता करना है मिड वैल्यू वाले फार्मूले से या मिड वैल्यू वाले मेथड से। तो आपको सिंपली A + B और अपॉन क्या करना है? 2। इतना सा काम करना है। ये है आपका मेथड नंबर 1। क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली एक पूछे या ऐसे आपको सिंपली इंटीजर की फॉर्म में दे दे, वो आपको रैशनल नंबर की फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मैंने आपसे बोला -1/3 एंड 1/4, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक, कुछ नहीं बोला, सिंपली बोला रैशनल नंबर को फाइंड करिए। तो आप एक रैशनल नंबर फाइंड कर लीजिए जो इसके बीच में हो। तो क्या आपको तरीका बताया? आप सबसे पहले A + B निकालिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो मैंने बोला -1/3 + 1/4, ऐसा करके, और आप कर दीजिए 2 से डिवाइड, यानी कि 1/2। क्लियर? इतना करना है आपको। अब ये आपको पता ही होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो उसको सेम बनाते हैं। तो 3 and 4 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना आएगा? 12। तो इसको 12 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना? यहाँ पे किससे कर लेते हैं हम? 3 से। तो क्या बना आपका? फाइनली आपका बन गया -4 + 3, और नीचे एलसीएम कितना आया? 12। और आपको पता है -4 में से प्लस के 3 अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? तो वो आपका आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको समझनी है, देखिए यहाँ पे 1/2 और चल रहा है ना, ये 1/2 और है। तो इस 1/2 को मत भूल जाइएगा, ये 1/2 है ना, तो ये इंटू 1/2। तो ये आपको पता है। फाइनली इसको सॉल्व करके क्या आना है? आप देखिए एक बार, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? ये आपको पता है, -4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस के, तो -1 बचेगा, -1 ऊपर, अपॉन। ये आपको पता है 12 का मल्टीप्लाई किससे होना है? किससे होगा? 2 से। तो 12 × 2 कितना आ जाएगा? 24। तो आपका आंसर कितना है? -1/24। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको पता है -1/24 1/3 और 1/4 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि
3 और 4। क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 ये दो नंबर हैं, ठीक। तो फाइंड द 4 रैशनल नंबर, ऐसे आ क्या, फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3 और 4 के बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और वो भी कैसे फाइंड करने हैं, मिड वैल्यू मेथड का यूज़ करके, तो कैसे करोगे आप, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 3 + 4 किया आपने और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपको जो फर्स्ट नंबर मिल गया वो कितना मिल गया, 7/2, ठीक है। फिर ये जो आपको जो 7/2 मिला, ये अब आप इस नंबर को ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये 3 और 4 के बीच में ही कहीं आएगा, 7/2 आएगा। फिर आप इस नंबर को क्या कर सकते हो, आप इस नंबर को 7/2 को 3 के साथ ले लो और प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो आपको फाइंड हो जाएगा। फिर 7/2 को 4 के साथ ले लीजिए और डिवाइड बाय 2 करके इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लीजिए, तो जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और जो इन दोनों के बीच में होगा वो 3 और 4 के बीच में तो होगा ही होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। मैंने क्या बोला, फिर से समझिए, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि जैसे आपने 7/2 फाइंड कर लिया, एक नंबर फाइंड कर लिया इन दोनों के बीच में, तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये अगर 3 है और ये अगर 4 है, तो आपने यहीं कहीं इस लाइन के बीचों बीच मिड वैल्यू से 7/2 फाइंड कर लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ 7/2 को 3 के साथ में ले लीजिए, फिर इन दोनों के बीच का नंबर यहाँ होगा ना, इन दोनों के बीच में, और एक बार 7/2 के 4 के साथ ले लीजिए, वो जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा, तो वो होगा तो 3 और 4 के बीच में ना। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही मिड वैल्यू है। क्या करना है आपको सिंपली अगला टर्म निकालना है। तो एक बार 7/2 को किसके साथ ले लीजिए, 3 के साथ, और इसका कर दीजिए आप हाफ, तो वो आपका कितना आ जाएगा, 13/4। ये आपका सेकंड नंबर आ गया। क्लियर। उसी तरीके से एक बार आपको क्या करना है, इसी 7/2 को 4 के साथ ले लीजिए और इसका हाफ कर लीजिए, है ना। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिल जाएगा 15/4। फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप 13/4 को 7/2 के साथ ले लो, या 13/4 को 3 के साथ ले लो, या इसी 13/4 को 4 के साथ ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इनके बीच का नंबर है तो आप फिर से इस नंबर को रेफरेंस मान के इनके बीच का नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि 7/2 को 13/4 के साथ ले सकते हो, और इसका क्या कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो। इससे आपका क्या आ जाएगा, 27/8। अब ऐसा नहीं है कि सबके आंसर मैच करेंगे, बिल्कुल नहीं। सपोज़ करो अगर मैं 7/2 के साथ 13/4 ले लिया तभी तो ये आया। मैं ऐसा भी तो कर सकता था, इस 13/4 के साथ में मैं 15/4 ले लेता, तो मेरा आंसर डिफरेंट आ जाता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आता वो होगा 3 और 4 के बीच में ही, इतना आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो इन दोनों के, इसके और इसके बीच का तो नंबर होता। अगर वो इसके और इसके बीच का नंबर है तो वो ऑलरेडी 3 और 4 के बीच का नंबर होगा। तो इस तरीके से आप कितने भी निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं 4 रैशनल नंबर है, 6 रैशनल नंबर, 8, 10, 12 कितने भी निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। फिर जो नया नंबर आया उसको किसी और के साथ लेके ऐड करना है, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करना है। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स फाइंड कर सकते हो 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। क्लियर हुआ। तो ये आपका है कौन सा मेथड, मिड वैल्यू मेथड। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, केवल इसी मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये मेथड एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2/3 एंड 8, ठीक, 2/3 एंड 8। इसके बीच में आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, सपोज करो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपसे, 2/3 + 8 कर लीजिए और डिवाइड बाई 1/2। ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका आंसर क्या आता है, इसको आप एक बार सॉल्व करिए।
ठीक, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा 13/3, है ना, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा 24, 24 एंड 2 26, 26/3 2 जा 6, और 26/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13/3 लिख सकते हैं। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया वो देखो एक बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 8 होगा 24 + 2 26/3 लिख सकते हैं, और इंटू इसका 1/2 तो कितना आ जाएगा 26/6। इसको सॉल्व करोगे तो 13/3 ही तो आएगा, है ना। तो ये आपका केवल अभी पहला रैशनल नंबर निकला है। फिर क्या बताया मैंने आपको, इस 13/3 को 2/3 के साथ ले लीजिए, फिर एक बार इसी 13/3 को 8 के साथ ले लीजिए, तो 2 और मिल गए। फिर जो 2 और मिले हैं उन दोनों को एक बार इसके साथ ले लीजिए 2/3 के, और एक बार 8 के साथ ले लीजिए, फिर दोनों ही मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे नंबर्स। क्लियर हुआ? जितने आपको निकालने हैं उस हिसाब से आप करते जाइए क्वेश्चन को। तो जैसे मैंने अभी आपको एक निकाल के दिखाया, आप और भी निकाल सकते हो, जैसे निकाल सकते हो। आपके पास क्या आ गया 13/3 आ गया, तो 13/3 को अब आप एक काम करिए 13/3 को 2/3 के साथ ले लीजिए, और इसका क्या कर दीजिए 1/2, तो कितना आ जाएगा 15/6। ठीक, 3 से काट लीजिए 5/2, तो ये आपको एक और नया मिल गया नंबर। फिर इसी तरीके से एक बार 13/3 को 8 के साथ ले लीजिए, उसका हाफ कर दीजिए, वहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, तो 2 मिल गए। फिर इन दोनों को बाकी बचे दोनों के साथ ले लीजिए, तो आपको फिर से 2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे 5 मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हो। तो अगर बाकी आपको कोई दिक्कत होती भी है तो आप परेशान ना होइएगा, इस मेथड को हम अगले सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे, प्लस आपके जो बाकी के बचे 3 मेथड हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और जहाँ तक है पूरी कोशिश करेंगे कि जो अपना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे उसके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक बार पूरा इतना पढ़ के आइएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में जब इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके लिए आप पूरा बेसिक अच्छे से पढ़ के आइएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे जाएंगे तो दिक्कत फिर बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पता होगा बेसिक कि प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -1 and 3, तो अगर हमको रैशनल नंबर ही नहीं पता तो हम कैसे क्या आगे करें हम। तो सबसे पहले आप इस बेसिक को पढ़ने के लिए 3 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसको मिलाकर 3 वीडियो हो जाएंगे। इनको आप देख के आइएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो भी एक्सरसाइज के अंदर आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।